भानामती, शंबरासुर के अमृत प्राप्त करने का अर्थ है प्रद्युम्न की मृत्यु। नहीं नहीं प्रभु, नहीं। भानामती, भावुक होकर कभी किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए और भावुक होकर अपना कर्तव्य भी नहीं भूलना चाहिए। तुम एक मां हो, मां। भगवान विष्णु ने तुम्हें प्रद्युम्न की माता बनाकर तुम्हारा गौरव बढ़ाया है, क्योंकि प्रद्युम्न कामदेव का नया रूप है और भगवान विष्णु का ही एक अंश है। भगवान विष्णु जिनकी तुम पुजारन हो, इसलिए तो उन्होंने तुम्हारे सर पर इस महत्वपूर्ण कार्य का दायित्व रखा है। मुझे तो यूं लगता है कि प्रद्युम्न के रूप में मेरा बचपन लौट आया है और बचपन की वो घटनाएं फिर से घटने लगी हैं। भानामती, प्रभु और प्रद्युम्न दोनों के अवतार लोक कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए हैं। दोनों ने अधर्मी असुरों का विनाश करने के लिए ही इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है। भानामती, अब तुम प्रद्युम्न को शीघ्र ही बड़ा कर दो। भानामती इस समय मानव है, ममता की मारी है, इसलिए पुत्र मोह को त्यागने में उसका संकोच केवल उचित ही नहीं, आदरणीय भी है। परंतु अब तो भानामती को पुत्र मोह त्यागना ही होगा प्रभु, क्योंकि शंबरासुर के गुरुदेव 7 दिनों के अंदर यज्ञ संपन्न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और उन्हें मृत्यु का जरा सा भी भय नहीं है। प्रद्युम्न को नष्ट करने का हर प्रयास उन्होंने किया है और भानामती ने उनके हर प्रयास को विफल कर दिया है। उसने मायावी विद्या का उपयोग करके गुरुदेव को कैसे धोखा दिया था, ये तो आपने देख ही लिया है देवी। परंतु भगवान, जब तक प्रद्युम्न बड़ा नहीं होगा, शंबरासुर का वध वो करेगा कैसे? इसके लिए देवी, अब हमें केवल इतना ही करना है कि भानामती को उसकी उंगली पकड़कर पुत्र मोह के चक्रव्यूह से बाहर निकालें। उसे याद दिलाना है कि उसने वचन दिया था कि वो मायावी तथा रसायन विद्या का प्रयोग त्रिलोक के कल्याण के लिए ही करेगी और अब वो समय आ गया है। आंखें खोलो भानामती। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। यशस्वी भव। प्रणाम माते, प्रणाम। सुखी भव। भानामती, ये मंत्रोच्चार सुन रही हो ना? हाँ प्रभु, मुझे सब कुछ स्पष्ट सुनाई दे रहा है। शंबरासुर को पूनम की रात अमृत प्रदान करने के लिए ही शंबरासुर के गुरुदेव यज्ञ कर रहे हैं। शंबरासुर के अमृत का अर्थ जानती हो ना भानामती? भानामती, शंबरासुर के अमृत प्राप्त करने का अर्थ है प्रद्युम्न की मृत्यु। नहीं नहीं प्रभु, नहीं। भानामती, भावुक होकर कभी किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए और भावुक होकर अपना कर्तव्य भी नहीं भूलना चाहिए। तुम एक मां हो, मां।
जो अपनी संतान के प्राणों के लिए स्वयं बलि चढ़ जाती है, परंतु इस समय तुम्हें त्रिलोक के कल्याण के लिए ममता को भेंट चढ़ाकर स्वयं जीवित रहना है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है भगवान, बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम्हारी भूल क्षमा के योग्य है भानामती। भानामती, दिल छोटा ना करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें प्रद्युम्न की माता बनाकर तुम्हारा गौरव बढ़ाया है, क्योंकि प्रद्युम्न कामदेव का नया रूप है और भगवान विष्णु का ही एक अंश है। भगवान विष्णु जिनकी तुम पुजारन हो, इसलिए तो उन्होंने तुम्हारे सर पर इस महत्वपूर्ण कार्य का दायित्व रखा है। प्रभु, मैं आपकी और भगवान विष्णु की बहुत आभारी हूँ। आप दोनों ने मुझ पर बहुत कृपा की है प्रभु। मैं तो आप दोनों की भक्त हूँ और सदा ही भक्त रहना चाहती हूँ। मैं आपसे मुक्ति की याचना कर रही हूँ और फिर भी पुत्र मोह के अधीन हो रही हूँ प्रभु। भानामती, जिस कार्य के लिए तुम्हें असुर कुल में जन्म लेना पड़ा है, उस कार्य की समाप्ति के बाद तुम्हें अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। भानुमति, प्रद्युम्न को तुमने जो ममता दी है और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए प्रद्युम्न के प्राणों की जो रक्षा की है, इसलिए आज त्रिलोक में तुम एक आदर्श माता का उदाहरण बन गई हो भानुमति। भानुमति, पुत्र को जन्म देने वाली माता से पुत्र पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाली माता का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए तो मुझे आज भी यशोदा मैया का कृष्ण कहते हैं। प्रभु, इतना आदर, इतना सम्मान आपने मुझे इस श्रापित जीवन में भी दिया है। इस उपकार का धन्यवाद मैं कैसे करूं प्रभु, कैसे करूं? ये सब तो विधि की लीला है भानुमति। मुझे तो यूं लगता है कि प्रद्युम्न के रूप में मेरा बचपन लौट आया है और बचपन की वो घटनाएं फिर से घटने लगी हैं। भानुमति, प्रभु और प्रद्युम्न दोनों के अवतार लोक कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए हैं। दोनों ने अधर्मी असुरों का विनाश करने के लिए ही इस पृथ्वीलोक पर जन्म लिया है। भानुमति, अब तुम प्रद्युम्न को शीघ्र ही बड़ा कर दो। माता आत्म विभोर।
प्रभु, हे सृष्टि के रचनाकार, हे पालनहार, आज से मैं जो महत्वपूर्ण कार्य करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हे प्रभु, मैं कालचक्र की गति तेज करने का साहस कर रही हूँ। इस कार्य के लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए। अवश्य भानामती, अवश्य। इस समय तुम रसायन विद्या का उपयोग त्रिलोक के कल्याण के लिए ही कर रही हो, इसलिए इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। काल चक्र की गति तेज करना ही समय की मांग है। हमारी सबकी अनुमति है, इसलिए तुम निश्चिंत होकर इस शुभ कार्य का आरंभ करो। परंतु प्रभु, देवी रुक्मिणी प्रद्युम्न की बाल लीला से वंचित हो जाएंगी। क्या मैं युवक प्रद्युम्न को शंबरासुर के वध के बाद फिर से बाल अवस्था प्रदान कर सकती हूँ? भानामती, काल चक्र की गति में बार बार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तुमने एक बार गलती की थी, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें असुर कुल में जन्म लेना पड़ा। हे प्रभु, ये भूल मैं फिर नहीं करूंगी। भानामती, रसायन विद्या का प्रयोग करने से पहले यक्ष, गंधर्व और नाग देवता का अवश्य स्मरण करो। वो तुम्हारे प्रद्युम्न को युवा अवस्था प्रदान करने में अवश्य सहायता करेंगे। जैसी आज्ञा प्रभु, जैसी आज्ञा।
भानामती। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। मैं तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों गुरुदेव? क्योंकि तुम विद्रोही हो। तुमने मेरी अवज्ञा की है और असुर समाज का विरोध भी किया है। तुम असुर जाति के हित के विरुद्ध कार्य कर रही हो। मैं तो त्रिलोक का कल्याण करने जा रही हूँ गुरुदेव। मैं त्रिलोक का कल्याण चाहती हूँ। एक असुर समाज के लिए तीनों लोगों को नष्ट नहीं कर सकती। और मैं आपसे भी यही विनती करती हूँ गुरुदेव, आप भी शंबरासुर जैसे अधर्मी का साथ छोड़कर सत्य और धर्म का रास्ता अपनाएं। तुम मुझे ज्ञान सिखा रही हो, गुरुदेव को पाठ पढ़ा रही हो। नहीं नहीं गुरुदेव, आप जैसे तपस्वी और ज्ञानी को ज्ञान का पाठ पढ़ाने योग्य मैं कहाँ हूँ। यदि मुझे तपस्वी और ज्ञानी मानती हो तो फिर तुमने मेरी आज्ञा क्यों ठुकरा दी? इस बालक को अब तक नष्ट क्यों नहीं किया? अनुचित आज्ञा का पालन करना पाप का भागीदार बन जाने के बराबर ही होता है गुरुदेव। आप तो धर्म के रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का विरोध करने के लिए विवश हूँ। और इसलिए मैं अपने पुत्र को कदापि नष्ट नहीं करूंगी। यदि तुम इसे नष्ट नहीं करोगी तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा धर्म है। मैं आपको भी इसे नष्ट नहीं करने दूंगी गुरुदेव। यदि आप अपना धर्म निभाएंगे तो मैं भी अपना ममता धर्म अवश्य निभाऊंगी। तुम मुझे चुनौती दे रही हो? मैं प्रद्युम्न की माँ हूँ, माँ, और इसलिए उसके प्राणों की सुरक्षा करना मेरा पहला धर्म है। और जब तक मैं जीवित हूँ मैं अपना धर्म अवश्य निभाऊंगी। भानामती, यदि तुम मुझसे टकराना ही चाहती हो तो ये अंतिम इच्छा भी पूरी कर लो। और याद रखना, इसमें घाटा तुम्हारा ही है। घाटा अर्थात हानि। गुरुदेव, हानि या लाभ की चिंता ममता कभी नहीं करती, परंतु आप इस बात को नहीं समझ सकेंगे क्योंकि आप एक मां के हृदय को कभी नहीं समझ सकते। ईश्वर ने ये वरदान मर्दों को दिया ही नहीं। मुझे ऐसी अंधी भावनाओं की आवश्यकता भी नहीं। मैं तुम्हारे पुत्र को नष्ट करने जा रहा हूं। देखता हूं तुम मुझ पर कैसे प्रतिबंध लगाती हो। जय महादेव, जय शिव शंकर।
मम अचम। गुरुदेव की हार हो गई देवी रति, गुरुदेव की हार हो गई। इस समय गुरुदेव हार गए हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं कि गुरुदेव जैसे ज्ञानी और तपस्वी अपने इस हट को तुरंत त्याग देंगे। हार तो उसकी होती है देवर्षि जो अपनी हार को स्वीकार करता है। मुझे तो लगता है कि गुरुदेव अपने इस हार को जीत में बदलने का प्रयास अब नए सिरे से करेंगे। तुम क्यों बार बार मुझे मृत्यु का भय दिखाकर डराना चाहती हो? नहीं, मृत्यु से भय कैसा? जो डरता है वही मरता है, वही मरता है। और मृत्यु से वही डरता है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु शंबरासुर मृत्यु विजेता है। इस नाशवान संसार में एक केवल मैं ही हूं जिसका मृत्यु बाल भी बांका नहीं कर सकती। मृत्यु ये एक ऐसी तपस्या है देवी कि इसे कोई भी सुंदर अप्सरा भंग नहीं कर सकती, क्योंकि मृत्यु स्वयं एक ऐसी मोहिनी है कि इस मोहिनी के अधीन हुआ प्राणी दूसरी किसी सुंदरी की ओर देखना भी पसंद नहीं करता। भानामती प्रद्युम्न की प्रज्ञा जागृत नहीं कर सकती है। ब्रह्मा जी, कहीं ऐसा ना हो कि प्रद्युम्न युवक बन तो जाए परंतु उसकी प्रज्ञा एक बालक जैसी रहे। इसलिए हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस असाधारण मार्ग से युवक बनने वाले मेरे पुत्र प्रद्युम्न के गुरु बनकर उसे ज्ञान से संपन्न करा दें। जो आज्ञा वासुदेव। गुरुदेव की हार हो गई देवी रति, गुरुदेव की हार हो गई। इस समय गुरुदेव हार गए हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं कि गुरुदेव जैसे ज्ञानी और तपस्वी अपने इस हट को तुरंत त्याग देंगे। हार तो उसकी होती है देवर्षि जो अपनी हार को स्वीकार करता है। मुझे तो लगता है कि गुरुदेव अपने इस हार को जीत में बदलने का प्रयास अब नए सिरे से करेंगे। परंतु भानामती इस बात को कहां समझ रही है देवर्षि? उसे तो चाहिए कि वो समय की मांग को समझे और प्रद्युम्न के बचपन का मोह त्याग कर उसे धीरे धीरे बड़ा करने के बजाय तुरंत बड़ा करे। नहीं तो शंबरासुर के राजगुरु अनर्थ करेंगे, अनर्थ। नारायण नारायण, आप व्यर्थ इतनी भावुक हो रही है देवी। लगता है कि कामदेव के नए रूप के दर्शन के लिए आप अति उत्सुक हो गई हैं। इसीलिए आपको विस्मरण हुआ है कि भानामती प्रद्युम्न को झट से युवावस्था प्रदान नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती देवर्षि? सदानंद ऋषि के 2 पुत्रों को तो भानामती ने पल भर में युवावस्था प्रदान कर दी थी। उस स्थिति और इस स्थिति में बहुत अंतर है देवी। उस युग और इस युग में भी बहुत अंतर है देवी। महत्वपूर्ण बात यह है देवी कि उस समय भानामती भानामती नहीं थी, बल्कि देवलोक की अप्सरा पद्मिनी थी। और आज वही पद्मिनी श्रापित और पदभ्रष्ट होकर पृथ्वीलोक की भानामती बन गई है, असुर कुल की स्त्री हो गई है। पद्मिनी के साथ साथ उसकी सिद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। यह भी बात तो आप मानेंगी ना देवी? भानामती ये सब जान गई है देवी कि हमने उसे रसायन विद्या का स्मरण तो करा दिया है, परंतु अब वो
सावधानी से काम लेना चाहती है, क्योंकि भानामती को भय है कि उसने भ्रष्ट सिद्धि का उपयोग किया तो कहीं अनर्थ ना हो जाए। पर देवर्षि, भानामती इस समय कर क्या रही है? नारायण नारायण, वो रसायन विद्या का ही प्रयोग कर रही है, परंतु इस प्रयोग में वो यक्ष देवता, गंधर्व देवता और नाग देवता की सहायता भी लेंगी। भानामती को 7 नदियों के जल से प्रद्युम्न को स्नान भी कराना होगा, और आखिर में अश्विनी कुमार स्वयं प्रकट होंगे और अग्निकुंड में वह चमत्कारी रसायन उत्पन्न करेंगे जो प्रद्युम्न को युवा बना देगी। यदि प्रद्युम्न को युवावस्था प्रदान करने में अधिक समय लगा तो कहीं गुरुदेव अपनी सिद्धि में सफल न हो जाए। देवी, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रभु प्रद्युम्न की सुरक्षा कर रहे हैं। काल पुरुष, आप फिर मेरे आश्रम में? गुरुदेव, आप क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। आप प्रद्युम्न को नष्ट करने में सफल नहीं हुए ना? ये क्रोध आपकी असफलता का प्रमाण है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मृत्यु को टालने में सफल नहीं होंगे। हे काल पुरुष, यदि इस समय सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगली बार मैं निश्चित सफल हो जाऊंगा। जब किसी की मृत्यु का समय आ जाता है तब उसे कोई नहीं बचा सकता। परंतु मैं शंबरासुर को अपनी तपस्या और अपने पुण्य से बचाऊंगा। गुरुदेव, मृत्यु से बड़ा कोई आकर्षण नहीं है। इस जगत में हर कोई मरने के लिए ही जीता है। मनुष्य मृत्यु को नहीं टाल सकता, और जब स्वयं आप अमर नहीं हैं, तो शंबरासुर को अमरत्व कैसे प्रदान कर सकते हैं? तुम क्यों बार बार मुझे मृत्यु का भय दिखाकर डराना चाहती हो? नहीं, मृत्यु से भय कैसा? जो डरता है वही मरता है, वही मरता है। और मृत्यु से वही डरता है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु शंबरासुर मृत्यु विजेता है। इस नाशवान संसार में एक केवल मैं ही हूं जिसका मृत्यु बाल भी बांका नहीं कर सकती। हाँ, मृत्यु मेरे लिए अर्थहीन है। जो शंबरासुर जैसे मूर्ख होते हैं वो मृत्यु से दूर भागने का प्रयास करते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं चलता कि जितना वो मृत्यु से दूर जाना चाहते हैं उतना ही वो मृत्यु के नजदीक आते जाते हैं। देवी, मृत्यु जैसी कोई सुंदर वस्तु इस जगत में नहीं है। मृत्यु जगत सुंदरी है, इसलिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सभी इस जगत सुंदरी की अभिलाषा करते हैं। योगी मृत्यु की सुंदरता को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि मृत्यु एक सर्वांग सुंदर अनुभव है। मृत्यु ये मोक्ष प्राप्ति का पहला चरण है। मृत्यु एक चिर विश्राम का साधन है। मृत्यु ये एक ऐसी तपस्या है देवी कि इसे कोई भी सुंदर अप्सरा भंग नहीं कर सकती।
क्योंकि मृत्यु स्वयं एक ऐसी मोहिनी है कि इस मोहिनी के अधीन हुआ प्राणी दूसरी किसी सुंदरी की ओर देखना भी पसंद नहीं करता। देवी, ज्ञानी, तपस्वी, योगी मृत्यु का महत्व जानते हैं। इस अंतिम सत्य को उन्होंने पहचाना है, इसलिए वो मृत्यु से भागते नहीं हैं, बल्कि मृत्यु को ही वो अपने पास बुलाते हैं। इस पृथ्वी लोक पर जिस कार्य के लिए जन्म लिया है, वो कार्य पूरा करते ही वो जगत सुंदरी से विवाह कर लेते हैं और इस पृथ्वी लोक से निवृत्त हो जाते हैं। वाह प्रभु वाह, मृत्यु का कितना सुंदर विवेचन किया है आपने। वाह। सुंदर इसलिए कि मृत्यु स्वयं सुंदर है देवी। मृत्यु पर विजय पाने का शंबरासुर का प्रयास है, पर वो स्वयं मृत्यु का लाड़ प्यार कर रहा है। यही तो जगत सुंदरी मृत्यु की मोहिनी है। देवी, मृत्यु मानव को हर समस्या से मुक्त करा देती है, परंतु अज्ञानी मानव मृत्यु से मुक्ति चाहता है। कितना मूर्ख है यह शंबरासुर, कितना मूर्ख है। हे यक्ष देवता, हे गंधर्व देवता, हे नाग देवता, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि प्रद्युम्न के संबंध में काल चक्र की गति बढ़ाने में आप मेरी सहायता करें। हे देवताओं, कृपया प्रकट हो, त्रिलोक के कल्याण के शुभ कार्य में मेरी सहायता कीजिए। हे यक्ष देवता, दर्शन दीजिए। ओम स्वाहा। देवताओं, दर्शन देने का धन्यवाद। कहो भानामती, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? भगवान विष्णु की आज्ञा तथा रसायन विद्या के प्रयोग से मैं प्रद्युम्न को शीघ्र ही बड़ा करना चाहती हूँ। परंतु इससे पहले प्रद्युम्न को 7 पवित्र नदियों के जल से स्नान कराना होगा। 7 पवित्र नदियों के जल से? हाँ भानामती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, यमुना, सरस्वती और सबसे बढ़कर गंगा जल से स्नान कराए बिना प्रद्युम्न को बड़ा करने का कार्य संपन्न नहीं हो सकता। जो आज्ञा। हे भगवान श्री कृष्ण, हे जगत के पालनहार, हे अंतर्यामी, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। हे देवी गंगा, देवी गोदावरी, देवी सरस्वती, देवी यमुना, देवी कावेरी, देवी नर्मदा और देवी कृष्णा, आप सब भी अपनी अपनी जलधारा के पवित्र प्रवाह से प्रद्युम्न को नहलाइए ताकि वो शुद्ध हो और उसकी शारीरिक क्षमता भी बढ़े। आगच्छ वरदे गंगे वैष्णवी नाम धारिणी प्रसीद जहनवी। आगच्छ वरदे यमुने सूर्यात्मजा हरिप्रिये प्रसीद कालिंदी।
ओम स्वाहा। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम ब्रह्मा जी। देवकी नंदन, आपने मेरा स्मरण किया। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी, आप परम ज्ञानी हैं। मेरे पुत्र को रसायन विद्या से युवावस्था प्रदान की जाएगी। तब तक आप प्रद्युम्न के गुरु बन जाइए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रद्युम्न असाधारण मार्ग से युवक बनेगा। सभी देवताओं के आशीर्वाद से और यक्ष देवता, गंधर्व देवता और नाग देवता की सहायता से भानुमति प्रद्युम्न को युवावस्था प्रदान तो करेगी, परंतु वो प्रद्युम्न को हर प्रकार का ज्ञान नहीं दे सकती। भानुमति प्रद्युम्न की प्रज्ञा जागृत नहीं कर सकती है। ब्रह्मा जी, कहीं ऐसा ना हो कि प्रद्युम्न युवक बन तो जाए, परंतु उसकी प्रज्ञा एक बालक जैसी रहे। इसलिए हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस असाधारण मार्ग से युवक बनने वाले मेरे पुत्र प्रद्युम्न के गुरु बनकर उसे ज्ञान से संपन्न करा दें। आप उसकी प्रज्ञा जागृत करें। जो आज्ञा वासुदेव, जो आज्ञा। हम काल की गति से काल चक्र को आगे लेकर जाना, शीघ्रातिशीघ्र नन्हे कुमार प्रद्युम्न को तरुण बनाना। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय विष्णुदेव, जय जय महादेव, यक्षनाग गंधर्वदेव। नारायण नारायण। लो देवी, अश्विनी कुमार भी आ गए। आपका रसायन प्रयोग सफल हो। देवर्षि, मेरे विचार से रसायन विद्या के प्रयोग की सिद्धता अब हो गई है। हाँ देवी, अश्विनी कुमार ने जो रसायन प्रद्युम्न को दिया है, उससे प्रद्युम्न अब युवक बन जाएगा। बम भोले, हर हर महादेव। तेजस्वी गदा शंबरासुर के गुरुदेव ने प्रद्युम्न का वध करने के लिए भेजी है। देवर्षि, शंबरासुर के गुरुदेव अपनी तपस्या के कारण प्राप्त पुण्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब प्रद्युम्न की सुरक्षा कैसे होगी देवर्षि? देवी, आप व्यर्थ उत्तेजित हो रही हैं। आप तो जानती ही हैं कि धर्म की रक्षा करने, अधर्म और अधर्मियों का नाश करने के लिए ही प्रभु ने पृथ्वीलोक पर अवतार लिया है। प्रभु प्रद्युम्न की रक्षा अवश्य करेंगे। आप निश्चिंत रहिए।
स्वाहा। वेग से बढ़ता जाता है, देवों के आशीष संग रसायन पूर्ण प्रभाव दिखाता है, बालक के नष्ट करने को राजगुरु मंत्र तंत्र अपनाता है, उसे कौन नष्ट कर सकता जिसका रक्षक स्वयं विधाता है, प्रद्युम्न के संग शंबरासुर का हो रहा काल सयाना, शीघ्रातिशीघ्र नन्हे कुमार प्रद्युम्न को तरुण बनाना। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय विष्णुदेव, जय जय महादेव, यक्षनाग गंधर्व देव।